ओके, इलेक्ट्रिसिटी में आपका नाम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। चलो, अब कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग होता है, इसमें वायर्स भी हो, आपका अदर रेसिस्टेंस में, अदर रेसिस्टेंस में आप फैन भी लगा सकते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं, आपका नाम आप बल्ब भी लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, आपका नाम अमीटर लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। जबकि गैल्वेनोमीटर आपके कोर्स में अभी नहीं, वो आपका हो सकता है कि उसका एक पार्ट आपका नाम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट में हो ना, दो टर्मिनल्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में होने चाहिए सेल्स के, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें से क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट आपका होकर के जाए, पास हो, फ्लो करे, उसको आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आपका कहा जाता है। ऐसे फिर अभी आपने ये बनाया, एक तार आपका पॉजिटिव यहाँ से ले लिया, ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव के साथ आप क्या करेंगे, आपका स्विच पे लगाएंगे, स्विच आपका क्या आप ऐसा वाला लगाइए, अभी तो ये आपका क्या ओपन स्विच है, जब ये इसके ऊपर से आ जाएगा आपका पूरा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसी में आप क्या करें बल्ब, ठीक है, ये बल्ब आपने लगा दिया, इसका एक पोल और इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आपका फ्लो करेगा। जब आप इसको क्या करेंगे, ये तो अभी ओपन है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर आपका हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्लोज पाथ हो जाएगा, क्लोज पाथ हो जाएगा, तो ये आपका बल्ब क्या हो जाएगा, आपका ग्लो करने लग जाएगा, आपका ऐसे ये ग्लो आपका, ठीक है। तो आपका इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इसमें चलने लग गया, फ्लो कर, इज इट क्लियर, फाइन। और अगर ये आपका ना होगा, ये आपका ओपन होगा तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा, आपका इसका बल्ब आपका जलेगा नहीं, ग्लो नहीं करेगा, बल्ब स्टॉप ग्लोइंग आप देख सकते हैं इस केस में आपका। एक चीज तो ये होगी सर, क्लियर हो गया। तो गैप क्रिएटेड आपका इसमें आपका जो भी है, इसके बाद आप आपका आता है, अब यहीं पे आपका टू और मोर देन 3 सेल मैंने ले लिए, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए, ये आपका सेल का एक पॉजिटिव आपका डाल देगा, दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इन सेल्स को जब आप कंबाइन कर देंगे, व्हेन यू विल कंबाइन द सेल्स आपका ना दो, तो ये आपका कंबाइन, सॉरी लिख देता पूरा, कंबाइन द सेल्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बैटरी आपकी बन जाएगी। क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव पोल है इसके पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ेंगे, इसका जो नेगेटिव पोल है इसके पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ेंगे। तो अब आपका क्या हो गया, इसको अगर एक आपका कॉर्पोरेटेड बॉक्स में आप रख देंगे, छोटे से डिब्बे में, जैसे मोबाइल का डिब्बा होता है या केक्स वगैरह पेस्ट्री के डिब्बे होते हैं दो वाले, उनमें अगर आप इनको ऐसे सोल्डरिंग से आपका इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक बैटरी आपका, ये एक बैटरी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो आपके कनेक्टेड द सेल्स आपका कंबाइन द सेल आपका नाम, यानी कि the combination of cells are called battery। क्लियर हो गया सर, याद रखिएगा ये जो वायर होती है ये आपके कॉपर वायर ही हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम की वायर भी नहीं करते। तो जितनी आपके हाउस होल्डिंग आपके जितने भी सर्किट्स हैं इसके बारे में हम बात करें, क्लियर हो गया सर। और इसमें एक चीज और कि आप जब इनको शो करते हैं सिंबल्स में, ये जो आपका वर्टिकल में लॉन्ग आपके वर्टिकल जो लाइन होगी, लॉन्ग वर्टिकल लाइन, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो स्मॉल हो गया आपका नाम स्मॉल वर्टिकल लाइन जो होगी आपका ना, वो निगेटिव टर्मिनल को आपका क्या करती है, शो करती है। इज इट क्लियर सर, फाइन। इसके बाद कुछ इसमें और आपका नाम symbols for इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, थोड़ा सा इसमें ये आपको एक फेस बता देता हूँ। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसमें वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं,
जैसे वेरियस की बात कर रहा हूँ, अभी आपको इसको डिफाइन नहीं करा। वेरियस कंपोनेंट्स में जैसे आपकी वायर्स आ गई आपका, जैसे वायर्स के साथ आपका क्या बैटरी आपके आ गया, जैसे इसके साथ आपका क्या जॉइंट्स आपके आ गए, वायर जॉइंट्स इनको कहते हैं, वायर जॉइंट्स। आप क्या कह रहे थे सर? रेजिस्टेंस, हाँ फिक्स रेजिस्टेंस आपका होगा। जी हाँ जी, बता रहे फिक्स रेजिस्टेंस जो है, इसमें आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो आप कह रहे सर, आपने क्या बोला अभी नाम लिया? रेजिस्टेंस आपका RHEOSTAT रेजिस्टेंस आपका है जिसको आप कहते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है सर। इसमें आपका और भी कई चीजें, अमीटर आपका आ सकता है आपका नाम, जिसका वोल्ट मीटर आपका आ सकता है, मैं MTR लिख रहा हूँ वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर MTR लिख दे रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर आपका। ये सारी चीजें आपकी चीजें, ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच हो गया, ओपन स्विच हो गया तो आपका बिल्कुल जिसको आपका की वगैरह कहते हैं अपना, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, सिंबल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में। अब आपका क्या हो गया कि टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं आपका नाम, बाय मेकिंग दैट, बाय मेकिंग द एक्चुअल स्केचेज बनाएंगे आपका देखा ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। ये आपका बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट हो जाता है आपका, इज ए डिफिकल्ट जॉब फॉर ड्रॉइंग इट। ये आपका इसलिए क्या किया है, सो साइंटिस्ट हैड मेड सिंबल्स, उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने आपका सिंबल्स बनाए हैं आपका नाम देखो, डिवाइस सब कुछ उन्होंने सिंबल्स बनाए हैं आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर? जो ये फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू ड्रॉ इजीली, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इनको आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल्स कहा है। सबसे पहले आप आपका नाम, जैसे बैटरी होगी, सेल होगा, उस सेल के लिए आपका नाम, एक सेल का आपका बना हुआ छोटी वाली जो वर्टिकल लाइन है, दैट विल शो द नेगेटिव पॉइंट। अब आपका जैसे ये है, नेगेटिव हमेशा देखो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव देखो आपका हमेशा पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। हो गया सर, क्लियर है? इसका मतलब ये 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, बैटरी। ठीक है, जो तार आप यूज करते हैं, ये जो तार वायर जिसको आप कहते हैं वायर, या यू कैन से इट आपका नाम कंडक्टर भी कहते हैं। कंडक्टर का मतलब जो अपने साथ इलेक्ट्रिक करंट को ले जाता है आपका, तो दिस इज द वायर, इसका सिंबल आपका ऐसे होगा, ये जो टी बनेगी टी, ये देखो इसको आपका वायर जॉइंट वायर कहते हैं, दिस वायर जॉइंट, जहां से आप वायर को जॉइंट कर सकते हैं। ये कई जगहों में बना हुआ, जैसे यहाँ पे भी आपका, अगर ये आप नहीं लगाएंगे, होल्डर नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही पैक कर देंगे, वो आपका वहां से आप तार को निकाल सकते हैं। ये आपका दिस इज कॉल्ड द रेसिस्टर, जिसको आपका फिक्स्ड रेसिस्टेंस भी आप कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज अ फिक्स्ड रेसिस्टेंस। इसके बाद आपका नाम, ये स्लाइड होता है ऊपर से आपका नाम, ये स्लाइड करने के लिए ऊपर से होता है, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल रेसिस्टेंस, वी आर, जो अभी अभी मैंने कहीं पे लिखा था वेरिएबल रेसिस्टेंस, इसको
रेस्टेड भी आप कहते हैं आपका। इसमें बिना रेस्टेड का बेसिकली है इट इज यूज्ड टू चेंज द करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। रेस्टेड का सबसे बड़ा ये है। ओके, कई कई किताबों में इसको ऐसे भी बनाया और ऐसे एरो से इसको बनाया होगा। Is it clear? Now, प्लस माइनस आपका इसके अंदर ए लिखा होगा आपका देखो एमीटर, प्लस माइनस इसके अंदर बी लिखा होगा तो वोल्ट मीटर होगा। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर। इसके बाद ये आपका ओपन की है। ओपन की होगा मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो स्विच होगा ना, कैसे स्विच होगा ओपन स्विच ही तो होगा। की तो ब्रैकेट के अंदर वो ब्लू वाली होगी। एक ही बात तो है सर, ये भी तो वही है। ओपन प्लग की कहते हैं इसको, ओपन प्लग की या ये स्विच हुआ। इसके बाद इसको टच करने लग जाएगा तो ये आपका क्लोज प्लग की होगी। और अगर ऐसे बनाएंगे इसको देखो और बीच में पॉइंट रख देंगे तो क्लोज प्लग की होगी। उसके बाद अपना ये अगर आपने इंग्लिश की एम की तरफ तो दिस इज द बल्ब। कई लोग इसको बल्ब को आपका क्या करते हैं ऐसे भी बनाते हैं, बल्ब को आपका ऐसे भी बनाया जाता है। ठीक हो गया, तो ये सिंबल्स है। अब इसके अंदर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो बैटरी के बारे में मैंने बता ही दिया आपका ना, बैटरी इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। और आपका इफ यू वर डूइंग दैट इफ यू हैव टेकन 3 सेल्स, एक का नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक का नेगेटिव दूसरे उसी का जिसका ये एक्चुअल में जिसका नेगेटिव पॉजिटिव उसी का नीचे से नेगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव के साथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा बैटरी बन जाएगा। लॉन्ग एंड वर्टिकल लाइंस आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आपका जोड़ता है। अब इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स है ये आपका नाम द रेसिस्टेंस which can be changed as desired। आपकी इच्छा के अनुसार आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी वोल्टेज को आपका नाम इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसको आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस कहा जाता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस के आई हैव शोन यू आपको देखो ये दो आपकी फिगर आपको दिखा दूं ऐसा क्लियर। दिस वेरिएबल रेसिस्टेंस इज आल्सो नोन एज आपका वो भी बता दिया मैंने रेजिस्टर। इसको आपका रेजिस्टर भी आपका कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपका ना इट इज यूजुअली ऑपरेटेड, इसको आप ऑपरेट करते हैं आपका देखो बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट along coil made of long coil का मतलब made of आपका रेसिस्टेंस का बना दिस जो रेसिस्टेंस वायर से बना होता है उसको आपका नाम लॉन्ग कॉइल आपका कहा जाता है। आप देखो ये जो ऊपर से है इसको आप स्लाइड करेंगे लेफ्ट साइड में लाएंगे राइट में ले आएंगे तो इंक्रीज करेगा वोल्टेज डिक्रीज करेगा बिना ये स्विच को। अब आपका यहाँ पे आपने क्या बोला रेजिस्टर। रेजिस्टर आपके एक्चुअल में क्या है आपका नाम क्या लिखा आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस। ऐसे क्या बोला इट इज used to change the current in a circuit। किसी भी सर्किट में जिसमें आप काम कर रहे हैं
विदाउट चेंजिंग, without changing voltage source like cell or battery. ये आता है इसका ये क्लियर। इसके बाद एमीटर का काम आपका इलेक्ट्रिक करंट को आपका नाम, वोल्ट को वोल्टेज को आपका नाम, ये तो आपने सभी, अगर आपको याद होगा कि मैंने पीछे इनको जब किया था तो इसमें आपको बिल्कुल कहा था कि जैसे वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर को आपका हमेशा क्या करते हैं, किसी भी कनेक्शन में आप जब लगाएंगे सर्किट में तो वो आपका क्या पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर आपका हमेशा क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस के लिए आपका लगाया जाता है आपका। इसी में हमने क्या कहा था कि उसके बारे में, किसके बारे में, एमीटर के बारे में। अगर आपको याद होगा एमीटर के बारे में भी शायद मैंने डिस्कस किया था। तो एमीटर को आपका क्या करते हैं, सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में लगाने का मतलब क्या हो गया कि वो लो रेसिस्टेंस को आपका क्या करता है, मेजर करता है। क्लियर हो गया सर, ये चीज आपका। अब ऐसे ही आपका गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का आपका इसे करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, MTR लिख दिया मैंने, METR नहीं लिखा। तो गैल्वेनोमीटर ऐसे करंट डिटेक्टिंग, ठीक है ना, क्लियर, डिटेक्टिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स भी आप लिख सकते हैं, क्लियर।